In this question, we are given that a manager allots PQR some work. मतलब कोई मैनेजर है वो PQR को कुछ काम देता है करने के लिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज आर 1 2 3। मतलब जो P दैट द रेशियो ऑफ efficiencies of PQR is nothing but 1 2 3, while hourly wages is 4 6 11. Okay, so we are given that the ratios of efficiency of P, Q and R is 1 is to 2 is to 3, and it's given that the hourly wages rate is, the ratio of their hourly wages is 4 is to 6 is to 11, and it's given उसके बाद ये बोला गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25% ऑफ द वर्क। मतलब जब 25% ऑफ द वर्क खत्म हो जाता है, मैनेजर हैज़ टू फाइन अ वर्कर, मतलब फायर अ वर्कर। मतलब मैनेजर को एक वर्कर को निकाल देना है, किसी को भी पी या क्यू या आर को। लेकिन क्या बोला गया है, whom शुड ही फायर, किसको वो निकाले टू इंश्योर दैट द वर्क इज डन इन द चीपेस्ट पॉसिबल वे। मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बाद में कि जब 25% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैनेजर किसी एक वर्कर को बाहर निकाल देगा काम से, और वो किस वर्कर को निकाले, पी को, क्यू को या आर को, कि वर्क चीपेस्ट वे में खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होगा ये। देखो, पी और क्यू और आर का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 is to 2 is to 3 है। लेकिन जब इनको इन्वर्स कर देंगे, मतलब 1/1, 1/2 और 1/3, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये उनके कितने, किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का, ठीक है। जिसको हम कैलकुलेट कर लेते, कैसे होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 1/1 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 6 3 और 2। तो ये उनके डेज का रेशियो आ गया कि मतलब P ले रहा है 6 डेज, Q ले रहा है 3 डेज और R ले रहा है 2 डेज। मैंने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 2 1 का LCM 6 है, ठीक है। तो मतलब इनके डेज का भी रेशियो आ गया, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 3 2। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, जो हमने तरीका पहले भी कंसेप्ट वीडियोस में सीखा है उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बोला गया, हमें पता चल गया कि अगर P Q और R काम करेंगे तो ये 6 डेज लेगा, ये 3 डेज लेगा और ये 2 डेज लेगा, ठीक है। तो इनका अगर हम ये निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकलेगा 6, और ये क्या निकल के आता है, टोटल वर्क। कंसेप्ट वीडियोस में मैंने सिखाया हुआ है, ये टोटल वर्क आ गया। और ये जो निकल के आएगा 1 2 और ये 3, ये क्या निकल गया, एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हेन 25% ऑफ द वर्क इज डन, ठीक है। टोटल वर्क 6 है, तो 25% ऑफ द वर्क कितना आ जाएगा, 25% वर्क कितना आ जाएगा, 6 इंटू 25 का फ्रैक्शन 1/4, जो कैलकुलेट आएगा 1.5। मतलब इतना काम हो चुका है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क, पहले टोटल तो 6 काम था, लेकिन 25% ऑफ द वर्क खत्म हो चुका है, मतलब 1/1.5 जा चुका है, 4.5 वर्क बचा। ये अपना क्या आ गया, रिमेनिंग वर्क। अब हमसे ये पूछा अब हम किससे कराए। देखो, हम हो सकता है हम पी को फायर कर दें। हम क्या कर सकते हैं, 2 मिनट में रेस कर लूँ। हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम पहले पी को फायर कर सकते हैं। अगर हमने पी को फायर किया, अगर जैसे कि हम समझिए पी को हम बाहर निकाल देते हैं, तो बचा कौन, क्यू और आर, वो दोनों कंप्लीट करेंगे। या फिर हम क्यू को बाहर निकाल देते हैं, तब कौन कंप्लीट करेगा, पी और आर। और अगर हम आर को ही निकाल देंगे तो कौन कंप्लीट करेगा, पी और क्यू। बस अब हमें यही देखना है इन तीनों में से सबसे चीपेस्ट कौन सा होगा, सबसे कम पैसे हमारे कब लगेंगे, ठीक है। हम निकालते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट होगा। ये आ गया, रिमेनिंग वर्क आ गया। फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो वर्क हमारा कितना बचा है, 4.5। अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन लेते हैं कि जब P को निकाल दे, Q और R बचे हैं। अगर Q और R बचे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3। मतलब एक दिन में अगर Q और R ने 7 काम किया तो ये लोग कितना काम खत्म कर देंगे, 5। और यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 5। ये टाइम आ गया फर्स्ट कंडीशन का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन का टाइम आया वो कितना आया है, 4.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब अगर Q को निकाल दें, ठीक है, हम Q को निकाल दें और P और R से काम कराएं, तो फिर वही रिमेनिंग वर्क 4.5 है। और जब P और R साथ में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 + 3, वो आ जाएगी 4। तो ये टाइम इसका आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 4। ये सेकेंड कंडीशन का आ गया जब Q को निकाल दे रहे हैं हम, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 4। अब थर्ड कंडीशन जब R को निकाल रहे हैं, अगर R को निकाल रहे हैं तो P और Q काम करेंगे, तो रिमेनिंग वर्क तो हमारा हुआ 4.5, और P और Q काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 इंटू टाइम, तो कितना आ जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 3। तो थर्ड कंडीशन का भी हम यहीं पे लिख लेते हैं,
4.5 डिवाइडेड बाय 3। ये था अगर P को निकाला, ये था अगर Q को निकाला, ये था अगर R को निकाला। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितने पैसे हमारे यहाँ पे लग जाएंगे, कितने हमारे पैसे लग जाएंगे। ठीक है, हम बस वो अब कैलकुलेट कर लेंगे, जिस भी कंडीशन में सबसे आएगा वही ले लेंगे और उससे इंसान को बाहर निकाल देंगे। वही बस कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर हमें क्या काम आएगा, अब हमें जो रेशियो दिया गया था आर्ली वेजेस रेट का, उनका रेशियो कितना था 4:6:11। ये हमें रेशियो बता दिया गया था आर्ली वेजेस का। मतलब P 4 रुपये लेता है तो Q 6 रुपये लेता है और R तब लेता है 11 रुपये। ठीक है, तो पहले केस देखो अब कैसे निकालेंगे आर्ली वेजेस का, मतलब किस में कितना खर्चा आएगा। 4.5 इंटू 5, ये तो टाइम पूरा लग रहा है पहले केस में जब P चले जा रहे हैं, तो तब कौन कर रहा है Q और R, और Q और R कितना पैसे लेते हैं 17 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं इतने समय के लिए। तो ये काम कर रहे हैं, समझ लो। अगर आप मैं बोलूं कि ये समझाने के लिए मैंने Q को 17 से मल्टीप्लाई किया, आप हो आपके 1 घंटे का चार्ज है 10 रुपये। ठीक है, 1 घंटे का चार्ज है 10 रुपये। अगर आपने समझ लो मैं बोलूँ आपने 5 घंटे काम किया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 घंटे इंटू 5 आवर्स ऐसे ही करोगे और 50 रुपीज़ आ जाएगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे किया है, ये पूरा उनका टाइम लिखा है कितने समय, ये मैंने सबका टाइम निकाला था इस फॉर्मूले से, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, और यहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यू सबकी कैलकुलेट कर ली है, तीनों का टाइम लिखा है। जब P चले जाएगा, Q चले जाएगा और R चले जाएगा, और टाइम को ही मैंने किससे इंटू कर दिए, जितने उनके चार्जेस होंगे। जब Q और R साथ में करेंगे तो भाई वो लोग 17 रुपये लेंगे, यही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब जो सबसे कम वैल्यू आएगी तो आपको कैलकुलेट कर देना। जब P जाएगा Q और R में इतना आएगा, जब Q चला जाएगा तो कितना खर्चा आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 4, और Q जा रहा है तो P और R कितना पैसे लेंगे 15 रुपीज़। ठीक है, और लास्ट वाला केस कितने समय के लिए काम हो रहा है 4.5 डिवाइड बाई 3, लेकिन इसमें जा कौन रहा है R जा रहा है, तो P और Q कितना पैसे लेंगे 6 + 4 10। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे कम वैल्यू आएगी इस वाले की, मतलब इसमें ये सबसे कौन सा वे होगा, ये सबसे चीपेस्ट वे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से ये बोल रहा था whom should he fire to ensure that the work is done in the cheapest possible way। तो R जो है R को फायर कर देना चाहिए, तभी हमारा काम है वो चीपेस्ट पॉसिबल वे में हो पाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियोस में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।